आप सभी जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं रोमी केरनी। और आज हमारी एक खास डिस्कशन, क्योंकि जिस तरीके से आम जनता की बात की जाए, आम लोगों की बात की जाए या खासकर कंडी इलाकों की बात की जाए, तो हम बात करते हैं अपने कई रिसोर्सेज की। पर वही रिसोर्सेज जब हमारे फायदे के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं और बाहरी राज्यों के लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, तो वक्त आ चुका है कि उस पर बातचीत की जा सके। मेरे एक तरफ हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं अनिल शर्मा जी, और मेरे साथ दूसरी तरफ जो हैं दी अर्थ न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं शिवांग सत्यगुप्ता जी। इनसे भी बातचीत करेंगे और इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगी कि जो रिसोर्सेज की बात हो रही है, खासकर अगर हम बात करें इस समय माइनिंग की, क्योंकि ये मुद्दा हमने देखा कि लगातार इस पर जो है कई सवालिया निशान उठ रहे हैं। कई जो लोग हैं, आम जनता जो है, वो भी अब सवाल करने लगी है कि हमारे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन हमारे फायदों के लिए क्यों नहीं हो रही है। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आपने एक आवाज उठाई है कि जो माइनिंग का पूरा जिम्मा है वो पंचायतों को दे दिया जाए, जिन पंचायतों के पास माइनिंग के लिए जो स्पेस है वहां पर उन्हें दिया जाए, ताकि उससे जो फायदा है वहीं के लोगों को मिले। ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि जिसके पत्थर हैं पर फायदा जो है बाहरी राज्यों के, अगर हम बात करें पंजाब के, यूपी के कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनको फायदा मिल रहा है, यहाँ का जो इंसान है, व्यक्ति है, उसे वही अपने घर का पत्थर ही लेने के लिए जो है पैसे देने पड़ रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या बन रही है। किस तरीके से देखते हैं, जो आप लगातार हमने देखा कि अब प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है प्रदर्शन कर रही है, मांग कर रही है कि ये राइट जो है पंचायतों को दिए जाए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अर्थ न्यूज़ चैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस बहुत बड़े इश्यूज़ को जो है वो टेक अप किया है और लोगों की, गरीब आवाम और जम्मू कश्मीर की जो विरासत है, हमारा जो माइनिंग जो है, या जंगलात हैं, या पानी के रिसोर्सेज हैं, उन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आपने बुलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज से काफ़ी पीछे लेना चाहता हूँ। महाराजा प्रताप सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की थी। उस वक़्त गांव के अंदर उन्होंने 5 लोग जो मोजिज़ थे उनको बना दिया कि 5 परमेश्वर, 5 लोग जो हैं ये गांव का, पंचायत का जो है वो फैसला करेंगे। फिर आते आते जो है जैसे जैसे दौर आगे निकलता गया, तो उसके बाद जो है इसमें नई नई डेवलपमेंट जो है वो होती गई। फिर अब सरकार जो है पंचायती राज का जो है एक बाकायदा एक्ट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार हुआ, पंचायती राज एक्ट 1989 उसका नाम रखा गया। और 96 में जो है उसके जो है वो रूल्स वगैरह भी जो थे वो बने थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों का एक ढांचा जो है वो शुरुआत हुई और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत के इलेक्शन जो हैं वो करवाए गए। और आज तक जम्मू कश्मीर के पंचायत के इलेक्शन जो हैं वो सरकार की तरफ से और जो हमारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो करवाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 मरतबा ही करवाए गए हैं। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के हम लोग जितने भी हैं, हमारे साथी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सरपंच साहबान हैं, पंच साहबान हैं, उसके साथ साथ बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, उसके साथ साथ जो ग्रास रूट लेवल की अहम डेमोक्रेसी है उसमें हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर, उसके बाद टाउन एरिया कमेटी, ये तमाम लोग जो हैं इसमें ग्रास रूट लेवल जो डेमोक्रेसी, अहम डेमोक्रेसी है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने जी पिछले कोई 7-8 सालों से हम लोगों ने ये देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले तो जो माइनिंग के जो ब्लॉक रहते थे, माइनिंग हमारे जम्मू में तवी है, चनाब है, रावी है, उज्ज दरिया है, सांबा के पास है, उसके बाद श्रीनगर में झेलम है, ये तमाम जितने भी जो है, दरियाए सिंध है, अब हमारे वो यूनिट टेरिटरी अलग हो गई, लेकिन ये तमाम जितने भी हमारे दरिया हैं, नदी नाले हैं, छोटे बड़े मिला के, इनमें सरकार जो है वो टेंडरिंग करवाती थी और लोकल हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो टेंडर लिया करते थे और वो फिर आगे 100 रुपया 150 रुपया उसकी एक जो है रॉयल्टी एक गाड़ी की लेते थे और वो वहाँ से भरी जाती थी और वो सारे का सारा काम जो था वो 1 नंबर से होता था।
लेकिन बदकिस्मती से पिछले 5-6 सालों से हम लोग देख रहे हैं, 7 सालों से, जो बजरी की ट्राली आज से 3 साल 4 साल पहले 700 रुपये की, 1000 रुपये की मिलती थी आम आदमी को, वो आज ट्राली 10,000 की मिल रही है। जो रेत की ट्राली मिलती थी 800-700 रुपये की पहले, वो आज 10,000 की मिल रही है। अब इसमें एक चीज़ और इंटर हो चुकी है, जब से 370 जहाँ से जो है निकला है जम्मू कश्मीर से, अब जम्मू कश्मीर के अंदर धड़ाधड़ डंपर, बहुत बहुत बड़े ट्राले जो हैं वो हिमाचल से, पंजाब से, बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, और जहाँ से हमारा मटेरियल, जो हमारी विरासत है, जो जम्मू कश्मीर के तमाम, जो हमारा कंडी एरिया है, जो डोगरा बेल्ट जितनी भी है, मतलब मान के चले कि जो डोगरों की विरासत है उसे ही उठाकर, यानी कि जो डोगरों का सामान है उसे अब बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उन्हें दिया जा रहा है। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ सबसे ज़्यादा नुकसान डोगरों को हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त डोगरों को हो रहा है माइनिंग के चलते हुए। वो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ये डोगरों की ही विरासत थी सारी की सारी, जितनी तवी, नाले, ज़मीनें जितने हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर। तो इसलिए ये तमाम जहाँ से हमारा जो बोल्डर है, पत्थर है, बजरी है, रेत है, ये सारे का सारा मटेरियल जहाँ से उठा के बाहर जो है वो दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ऐसे कहने में सरकारी तौर पे जो ऑर्डर्स हैं, माइनिंग बंद है जम्मू कश्मीर, जम्मू डिवीज़न के अंदर की मैं बात करूं, कोई 3 या 4 या 5 ब्लॉक ही इस वक्त जो है वो खुले हुए हैं, लेकिन तमाम जगहों से जो है वो ये मटेरियल जो है उठाया जा रहा है, और ये सारे का सारा इलीगल तरीके से उठाया जा रहा है। हमारा मानना ये है, हमने ये कहा कि पंचायतों के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि पंचायतों को खुद कफील बनाया जाए। वो खुद कफील हम लोग कैसे बने, इंडिपेंडेंट जो है वो हम लोग कैसे बने, हमारा रेवेन्यू जनरेट कैसे हो। हम लोग भीख मंगों की तरह बार बार सरकार से मांगते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से मांगते हैं। अब तो हमारी यूनियन टेरिटरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहते हैं हमें डेवलपमेंट के लिए पैसा दो, हमें, जहाँ के हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, नाले हमारे पास हैं, खड्डे हमारे पास हैं, जंगलात हमारे पास हैं, पानी के रिसोर्सेज हमारे पास है, ये सारी हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमें मांगने की जरूरत क्या है। ये तमाम चीज़ें हमारे हवाले क्यों नहीं करते, आप पंचायतों के हवाले कीजिए। आप जो अर्बन लोकल बॉडी के अंदर जो म्यूनसिपैलिटी जम्मू है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे म्यूनसिपैलिटी जम्मू है, म्यूनसिपैलिटी जम्मू आप देखिए, आपकी 71 नंबर वार्ड जो है सेदरा वाली, आपकी 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, ये नीचे आप जहाँ तक चले जाएं, जितनी वार्डें लगती हैं वो उसके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, जितने लोग हैं आप उनके हवाले वो ब्लॉक दे दीजिएगा, और उनका इनकम ऑफ सोर्स जो है, उनका जो रेवेन्यू के सोर्सेज जो है, मतलब फंड्स की कमी भी नहीं नजर आएगी इसमें, कहीं ना कहीं ये देखकर चलता है कि इससे फंड्स की कमी नहीं आएगी, जो बार बार हमें देखने को मिलता है कि किसी भी, अगर हम वार्ड की बात करें या किसी भी पंचायत की बात करें, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है फंड्स की कमी के कारण, तो फंड्स जो है जनरेट हो पाएंगे। आज अगर हम लोगों को शहर के अंदर कोई तरक्की करवानी होगी, अगर 500 मीटर कोई गली बनानी है, तो उसके लिए हमें 20 लाख रुपया चाहिए। तो कारपोरेटर जो काउंसलर होते हैं वो भी बेचारे कभी कमिश्नर साहब के आगे गिड़गिड़ाते हैं, कभी मेयर साहब के आगे गिड़गिड़ाते हैं, और पैसा नहीं होता डेवलपमेंट करने के लिए। और आज देखिए पूरे का पूरा शहर हमारा जो है कच्चा पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है, टूटा फूटा है। तो ऐसे ही हालत जो गांव की भी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं तो गांव देहात का रहने वाला हूं। गांव देहात में हम लोग देखते हैं, हम तो ये सोचते थे कि यार गांव के अंदर ही ये हालत ख़राब होगी पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमारे शहरों के अंदर भी यही हालत है। श्रीनगर शहर में आप चले जाएँ, वहाँ भी यही हालत है, जम्मू शहर में चले जाएँ, वहाँ भी। इसका मतलब फंड्स की कमी जम्मू शहर के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास भी और गाँव वालों के पास। हमने इसलिए सोचा कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ये भगवान की देन है, ये हमारे बुजुर्गों की विरासत है, जो इन डोगरों ने जम्मू कश्मीर को जो है गिलगित बलूचिस्तान तक जो है वो लेके गए और पूरा हिस्सा जम्मू कश्मीर का बनाया। और वही बुजुर्गों ने हमारे लिए ये विरासत छोड़ के गए हैं, जंगलात संभाल के गए हमारे लिए, पानी के रिसोर्सेज संभाल के गए, हमारे जो नदी नाले हैं वो संभाल के उन्होंने रखे। आज हम उनसे जो है, लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि आज बाहर का जो माइनिंग माफिया है, जो पंजाब से माइनिंग माफिया,
इनफैक्ट के जो जम्मू में भी कुछ ऐसा माइनिंग माफिया है कि जम्मू के अंदर भी एक माइनिंग माफिया नया ही तैयार हो चुका है। और आप देखिए, एक तरफ से माइनिंग बंद, दूसरी तरफ से क्रैशर धड़ाधड़ चल रहे हैं, दूसरी तरफ से आपके जो है डंपर जो है, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके डंपर धड़ाधड़ चल रहे हैं। और डंपर भी छोटे नहीं, 1200 फुट वाले डंपर, 2000 फुट वाले डंपर, इतने इतने बड़े डंपर। आप सतवारी से लेके अगर आनवर्ड पठानकोट तक चले जाएं तो 200 डंपर आपको दिन में चलता हुआ दिखेगा। तो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि हमें मांगने वाली आदत को जो है वो खत्म करवाएं और हमारे रिसोर्सेज जो है हम अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करें और ये 1500 2000 जो रॉयल्टी इस वक्त ली जा रही है उसके बजाय हम लोग 1000 लेंगे, हम रॉयल्टी भी कम लेंगे और इनकम भी ज्यादा करेंगे और लोगों की डेवलपमेंट जे मैं करके बताऊंगा। अगर सरकार ने जो फैसला कर दिया और आपके मीडिया हाउसेस ने इस इशू को अच्छे तरीके से टेकअप किया, जैसे मैंने आपका थैंक्स किया कि आपने इस इशू को लिया द अर्थ न्यूज ने, तो इसलिए मैं आपका भी थैंकफुल हूं। और बाकी जो मीडिया हब्स हैं अगर वो भी इस इशू को अच्छे तरीके से उठाएं तो मैं कहता हूं कि बड़े जल्द जो है जितनी भी ग्रास रूट लेवल के चुने हुए प्रतिनिधि हैं अगर उनके हवाले जो माइनिंग के रिसोर्स रखे जाएं तो मैं कहता हूं छोटे छोटे बिजली के प्रोजेक्ट लग सकते हैं हमारी पंचायतों के अंदर। हमारे पास इतनी जगह है कि पंचायतों के अंदर ही कोई नाला आ रहा है, वहां से पानी इकट्ठा करके हम बिजली भी तैयार कर सकते हैं और वो बिजली हम अपने गांव में भी दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है बड़े माफिक जो है वो जम्मू कश्मीर में लोगों के काम आएंगी। हमें नहीं जरूरत दिल्ली वालों से पैसा लेने की। और हमेशा दिल्ली हमें, हमारा ये हिसाब हो चुका है कि जैसे सपोज कीजिए हमने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है अपने पास, ठीक है, हम उसको तनख्वाह देते हैं, उससे 1 महीना काम लेते हैं। दिल्ली वालों ने भी हम लोगों को एम्प्लॉय बना लिया हुआ है कि हम जम्मू वालों को एक बार 1000 करोड़ देंगे, 5 साल जो है वो जम्मू वालों के ऊपर राज करेंगे, फिर आगे आने वाले 5 साल में 5000 करोड़ देंगे, फिर जम्मू वालों पे राज करेंगे। ओ भैया, हमें इस भीख मंगी से छुटकारा दो। 370 हटा, हमने फिर भी खुशी की। 35 ए हटाया आपने, वो भी गलत किया, हमारा अपना स्टेट जेट था, लेकिन चलो ठीक है, अगर आपने फैसला किया, जम्मू के डोगरों ने हमने फिर भी ढोल बजाए, आपका साथ दिया। लेकिन अब आप हमें हमेशा ये आदत ना डालें कि 2 रुपए किलो चावल, ये 2 रुपए किलो चीजें हमारे गरीब लोगों को मिल रही हैं, वो भी पूरे ढंग से नहीं मिल रही। मुफ्त का राशन दे के आप हमें जो है बेकार कर रहे हैं। मेरा कहना ये है, ये तमाम चीजें जो है दिल्ली वाले हमें ये कमजोर ना समझें। दिल्ली वाले जम्मू के डोगरों को कभी भी ये ना समझे कि ये कोई अनपढ़ कौम है, ये कौम जो है लड़ नहीं सकती, इस कौम को लीड करना नहीं आता। जम्मू के डोगरों ने कश्मीर पे भी राज किया और 100 साल से ज्यादा राज जम्मू के डोगरों ने कश्मीर पे किया। उन दिनों में मिलिटेंसी नहीं थी, उन दिनों में एक भी व्यक्ति हमारा जो है घायल नहीं होता था, एक भी व्यक्ति जो है वो मरता नहीं था। आज रोज के 10-10 लोग मर रहे हैं। तो इसलिए इससे तो हमारा राजे वाला समय जो था वो ज्यादा अच्छा था, जो समय पुराना था। आज डेमोक्रेसी के अंदर भी आज हमें जो महसूस होता है कि हम लोग गुलामी की जंजीरों में आज भी बंधे हुए हैं। पहले गुलामी जो थी कुछ अंग्रेजों की थी, आज गुलामी जो है किसी और की है। सर, आपके पास आऊंगी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो भी पंचायत हैं उन्हें उनके रिसोर्सेज के राइट्स दे देने चाहिए, आप किस तरीके से देखते हैं? अगर रिसोर्सेज राइट्स मिलते हैं तो उसके बाद देखने को ये मिलेगा कि वहां पर फंड्स की कमी तो नहीं आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी। जो वहां का लोकल इंसान है उसे मालूम होगा कि किस तरीके से पूरा यूटिलाइजेशन करना है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अगर हम बात करें पंचायती लेवल पर जो है, यानी कि ग्राउंड रूट लेवल पर जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से देखते हैं? देखो रूमी, सबसे बड़े मुबारक देना चाहूँगा मैं अनिल जी को जी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम डोगरों की बात कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही भी है। तो ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर नेशनल लैंग्वेज और हमारी जो मातृभाषा है, और अब लोकल भाषा की बात करें तो डोगरा एक आइडेंटिटी है। और वो आइडेंटिटी आप यहाँ से सीखें कि जब पंजाब की जो सरकार थी लाहौर दरबार की, फंड्स क्रैश हो गए, अंग्रेज़ों को कुछ लॉसेस की वजह से लाहौर दरबार ने पैसा देना था। वहाँ हमारे जम्मू के डोगरा रूलर्स ने उस टाइम पे जो ये नैरेटिव दिया जाता है कि स्टेट खरीदी थी, बेसिकली वो लॉसेस हुए थे जिसको डोगरा रेवेन्यू ने रेस्क्यू किया था। 75 लाख दिया, 80 लाख दिया, कैसे मैनेज किया। तो वी आर गिवर्स। तो ये जो मुद्दा है रेवेन्यू का जो इन्होंने बात की, ये अनिल शर्मा जी को मैं बार बार मुबारक दूंगा कि जो इन्होंने मुद्दा उठाया, क्योंकि डेमोक्रेसी हाई माइक्रो लेवल पे है, लोकल लीडरशिप है। जैसे हमारे यहाँ कल्चर है ग्राम देवता, स्थान देवता,
ऐसे एक हो गए हमारे बड़े डेमोक्रेटिक MLA रिप्रेजेंटेटिव, MP रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जो ग्राम देवता है, जो उस गांव का देवता है, वैसे हमारी लोकल पंचायत है, उसको ज़्यादा फिक्र है अपने रिसोर्सेज की जी। वो ज़्यादा केयर कर सकता है, रिसोर्स इमोशनल अटैचमेंट है। जैसे आप देखते हैं बौलियों के आगे वो देवताओं की फ़ोटो बनाई होती है कि पानी कोई गलत इस्तेमाल ना करे, ताकि उसमें कोई गंदगी नहीं फैलाए, कोई चीज़ें ख़राब ना करे, तो पानी का इस्तेमाल रहता है। इसी तरह जो शर्मा जी ने बात की है कि जो रिसोर्सेज पंचायत को हैं वो पंचायत इस्तेमाल करे, ऐसा बाकी स्टेट्स में नहीं है। बाकी स्टेट्स में इंडिया में अगर हम बात करें तो सारी पंचायतों के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो वहाँ का कल्चर है कि उनको अपराइट करने के लिए, वहाँ डेवलपमेंट के लिए बाहर से फंड की ज़रूरत है। पर जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर पे पूरी दुनिया की नज़र इसलिए थी क्योंकि ये रिसोर्स रिच स्टेट है। अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो श्री माता वैष्णो देवी में त्रिकुटा के हिल्स में करोड़ों के हिसाब से लोग आते हैं। वो आते हैं क्योंकि लोगों को वहाँ आके सुकून मिलता है, और वो डोगरों की धरती है। डोगरा कम्युनिटी को क्यों इतना कुछ दिया जा रहा है? तो हम ये सोच रहे थे कि अभी भी ईश्वर जो है वो डोगरों को देना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर, हमारे अंदर एक ऑनेस्टी है, एक कमिटमेंट है, एक नेशनलिज्म है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था तब से हम इंडिया की विरासत को संभाल रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं कहा कि हम कुछ और नेशन के साथ जाते हैं। मतलब गुलाब सिंह जी से हम शुरू करें अगर बात को, तो उन्होंने कहा था जोड़ो, छोटी छोटी रियासतों में डोगरा पूरा राज्य फैला हुआ है, इसको जोड़ो। उन्होंने एक साम्राज्य बनाया, हिमाचल से भी लोगों को जोड़ा, उन्होंने गाइड भी किया और लीड भी किया, और कश्मीर को भी मुसीबत से निकाला। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हिस्ट्री इज ऑलवेज परसेप्शन। हिस्ट्री वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, उसको समझना पड़ता है। कश्मीर एक जियोग्राफिकली डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहाँ पे ठंड पड़ेगी, जितनी पड़ेगी तो हालात ख़राब हो जाएंगे। फ्लड आएंगे तो आपने देख ही लिया, थोड़े सालों पहले फ्लड आया था। ये हालात उन दिनों में भी थे जब उतनी डेवलपमेंट नहीं थी। तो महाराजा जी के वहाँ जाने से उन लोगों को फ़ायदा हुआ कि उनकी कनेक्ट बढ़ा जम्मू के साथ। उनको एक ऐसा मौसम मिला जहाँ वो रह सकते हैं, वो जम्मू तक पहुँचे, वो हिल से नीचे उतरे, क्योंकि एक टेरिटरी बनी। जैसे एक साम्राज्य है तो एक राजा की सल्तनत में एक कम्युनिटी अगर दूसरी जगह आती है तो उनको रोका नहीं जा सकता ना, तो उनको बेनिफिट हुआ। तो उन्होंने बेसिकली राज नहीं किया, उन्होंने फैसिलिटेट किया। आज की डेट में हम क्या देख रहे हैं कि पत्थर गुड़े का, गुड़े में अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उस पत्थर के सिर पे पंजाब के किसी गुरदासपुर में या बिहार के किसी जगह पे उसकी वजह से महल खड़े हो रहे हैं। तो ये अनिल जी का जो पॉइंट है, मैं इसको चाहूँगा कि और मीडिया हाउसेस तो करेंगे, हमारा मीडिया हाउस इसको करेगा। डेफिनेटली मीडिया का काम है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की आवाज़ बनो। तो आज डेमोक्रेसी जो सबसे ज़्यादा ताकत रखती है वो पंचायतों में रखती है और उसके लीडरों में रखती है। जैसे अनिल जी ने एक डिसीजन लिया, ये कोई आसान डिसीजन नहीं उन्होंने लिया जो ये मुद्दा उठा रहे हैं। इसमें बड़े बड़े हमारे जो IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, बात करने से डरते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, बड़ा रेवेन्यू का इंट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन अनिल जी देख रहे हैं इसके पीछे एम्प्लॉयमेंट कितनी क्रिएट हो रही है, इसके पीछे रिसोर्सेज कितने, और ये शुरुआत है खाली। और अनिल जी ने जो ये पॉइंट किया कि रिसोर्सेज में पंचायतों के पास जंगलात की जहाँ तक बात की, उस जमाने में फ्रूट्स के ऊपर फोकस था, रेवेन्यू क्रॉप से आता था। आज सोलर प्लांट लगा सकते हो आप। कंडी की पूरी बेल्ट में इतनी ज़मीन है कि आपको सोलर प्लांट लगाने के लिए आप पंचायतों को दे दो, वो उससे बिजली उगा के पूरे पंजाब को देंगे, क्योंकि हमारी कंडी की है ही खूबसूरती है। और अगर आज पंचायतों के आने के बाद भी उन पंचायतों को आपने गाड़ी ले आई, मर्सिडीज आपने गाड़ी लाई बहुत अच्छे मॉडल की, करोड़ों रुपए की खड़ी, पेट्रोल नहीं डाला उसमें। तो अगर आपके पास लोकल रेवेन्यू है तो आप पंचायतों को उसको अर्न करने दो। आप ऑडिट कर रहे हो, आपका काम है ऑडिट करना। और जहां सवाल अफसरों का काम है फैसिलिटेशन का। डिप्टी कमिश्नर का नाम डेवलपमेंट कमिश्नर है, तो वो डेवलपमेंट कौन करेगा? पंचायत के लोग डेवलपमेंट करेंगे या डेवलपमेंट कमिश्नर जाओ तो फैसिलिटेट करेंगे ना। ये फैसला करेंगे कि यहाँ पे स्कूल बनाना है तो वो बना के उन्होंने देना है, फंड जिन्होंने रिलीज करने हैं। लेकिन हम यहाँ उल्टा ही देख रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि अफसरशाही को शायद लगता है कि अगर हम पंचायतों को, लीडरशिप को थोड़ी सपोर्ट कर देंगे तो कहीं हमारी अफसरी ना चली जाए। उनकी तो जाने वाली है, क्योंकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को आप नहीं रोक सकते। ये पूरी ग्लोबल फिनोमिना है और जम्मू कश्मीर में ये बड़ी देर से दबाया जा रहा था। बट अब अगर अनिल शर्मा जी जैसे लीडर आगे निकल के आए, उन्होंने ये मुद्दे की बात की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरुआत है। और ये सच है कि जहाँ का रिसोर्स है पहले वहाँ डेवलप करें, और अगर सरप्लस हो तो साथ वाले को डेवलप करें। लेकिन अगर उधर के घरों को मकान बनाने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी की आवास योजना में 1.5 लाख रुपए आता है, अगर आपकी बजरी की ट्रॉली 3500-4000 पे चली गई तो वो कैसे 1.5 लाख में ख़त्म करेगा?
और क्यों वो लाएगा वो मिट्टी के मकान जो कि बिहार में उनकी अपनी रिसोर्सेज है, उस हिसाब से मॉडल बनते हैं। इसी तरीके से अगर इन जम्मू में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 4 लेन का प्रोजेक्ट चल रहा है या एम्स का प्रोजेक्ट चल रहा है या IIT का IIM का प्रोजेक्ट चल रहा है, ज़रा पूछा जाए, एक तरफ माइनिंग बैन है तो ये पत्थर कहाँ से आ रहा है, ये कंपनी कहाँ से ला रही थी, तो कहीं ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन की स्टेट है, जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है कि 2 और 2 6 हैं, सबको पता 2 और 2 4 होना चाहिए, सब 6 मान के चल रहे हैं। तो अनिल जी ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया और इसको बड़े अच्छे से उन्होंने एलेबोरेट किया। हम एज अ जिसको हम बोलते हैं मीडिया हाउसेस, हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और हमारा एडिटोरियल व्यू भी यही है कि हर एक जगह, नॉट ओनली जम्मू, जहाँ का रिसोर्स फर्स्ट राइट वहीं का, और अगर वो लोग समझते हैं कि नहीं हैंडल कर पाते हैं तो उनको सपोर्ट करिए, असिस्टेंस दीजिए, अपने एक्सपोर्ट्स को वहाँ भेजिए आइडेंटिफाई करने में। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से पंचायत एक्टिविज्म आया है और पंचायत लीडरों ने बात करना शुरू की है, आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे डेवलपमेंट हुई है, सड़कों की इम्प्रूवमेंट हुई है, डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर हुई है। और डेफिनेटली ये जो मुद्दा है ये जम्मू कश्मीर को इम्प्रूव करने वाला है। और ये डेफिनेटली शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जम्मू के डोगरों को ब्लेसिंग्स है। वो ब्लेसिंग्स क्यों है? जैसे हमारे बुज़ुर्ग हुए गिड़ी में, बाबा जितो, उन्होंने सच्चाई के लिए गर्दनें कटा दी। आज पंजाब से लोग भी आते हैं उनको माथा टेकने, जिन्होंने वो चावल खाए थे। डोगरों की कम्युनिटी की पहचान यही है, ऑनेस्टी है, भगवान इनको कृपा करते हैं। और आज अगर वाइट गोल्ड की शेप में पत्थर आ गया है, बजरी एक ऐसी कमोडिटी बन गई है जो कि जम्मू को एक रेवेन्यू स्टेट बना सकती है, उसका रेवेन्यू भी मुझे लगता है डिस्टर्ब करके, जैसे लूट कसूट पड़ी हुई है, जिसको मन कर, हमारा पत्थर हमें भगवान पैसे दे रहे हैं, वो पत्थर तो कम से कम डोगरों को रहने दो। वो पत्थर भी आप सेंट्रलाइज करके बाहर बेच रहे हैं, जैसे ये कह रहे थे बड़े बड़े डंपर आ रहे हैं, रोडें भी खराब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, आप लोकलाइज होने दो। फिर पंचायत डिसाइड करेंगी, वो कोऑपरेटिव मॉडल बनाएं, वो टेंडरिंग मॉडल बनाएं, उनको डिसाइड करने दो। बिकॉज अगर आप समझते हो कि पंचायत डेमोक्रेटिकली नहीं है तो प्रूव करो, और अगर आप समझते हो कि डेमोक्रेटिक मॉडल है और आप पार्लियामेंट एक्ट से इसको लाए हो तो इसको पावर दे आने दो इसके बीच में। और मुझे लगता है कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर लोग बात सुन रहे हैं और लोग ये बात उठाएं और ये बात बढ़े, तो शर्मा जी मुझे नहीं लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए एक डिसीजन लेना कि ठीक है रिसोर्सेज अलॉटेड टू पंचायत, लेट पंचायत डिसाइड्स। तो मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए इस डिसीजन को लेना कि जो रिसोर्सेज पंचायत के हैं पंचायतों को दे दिए जाएं, और सरपंच डिसीजन लें कि हमने अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे करो। माइनिंग एक शुरुआत हो सकती है इस चेंज की। आपने जैसे पूरे विस्तार से कहा और मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की कि आप जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, हमारी वर्किंग को, हमारे काम को आपने पहचाना। और आपने पहचाना इसलिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो जम्मू के डोगरों की जो विरासत है उसको संभालने की बात कर रहे हैं। एक जो इस चीज़ की मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरा ये है कि जो आपने सवाल किया है, जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे जो पंचायतें हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है, चाहे वो अर्बन की हो चाहे पंचायत की हो, तकरीबन इस वक्त हमारे पास 50,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि हमारे चुने हुए हैं। अब आप देखिए 90 प्रतिनिधि, पहले 87 प्रतिनिधि पूरी स्टेट को चलाते थे, अब नया इन्होंने जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो किया है, उसमें 90 कर दिए। अब 90 लोग अगर चला सकते हैं तो क्या 50,000 लोगों को चैनलाइज किया जाए, इनकी ताकत को चैनलाइज किया जाए तो क्या वो नहीं चला सकते? चला सकते हैं। मुश्किल ये है, जहाँ पे मुश्किल क्या आ रही है, मुश्किल आ रही है जो इंस्टीट्यूशन बन चुका है लेजिस्लेचर वर्सेस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर वर्सेस ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। चूंकि अब मैं खुल के अगर बात करूंगा, मैं नाम लेके किसी का नहीं कहूंगा, लेकिन आज अगर आप जो चिन्हित करें, एक लिस्ट बनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर, देखिए बिजनेस करना कोई गुनाह नहीं है, बिजनेस तमाम आवाम करती है और करना भी चाहिए। एक बिजनेस कम्युनिटी जो होती है वो एक इकोनॉमिक जो सिस्टम होता है पूरी रियासत का, उसको बूस्ट करती है और एक बैकबोन होती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप दूसरी तरफ से देखें, कुछ लोग ऑन द कैमरा या ऑन द फ्लोर बड़े ऑनेस्ट और बड़े अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो आप अगर क्रैशरों की लिस्ट बनाए ना इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, इवन के जो जम्मू का जो डिवीज़न है, क्योंकि क्रैशर्स जो हैं वो मैक्सिमम जम्मू डिवीज़न में हैं, तो जो अगर आप लिस्ट बनाएंगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसमें कितने एक्स लेजिस्लेचर हैं, कितने एक्स फलाने लीडर हैं, आपको लिस्ट आपके सामने आ जाएगी।
अब वो लोग नहीं चाहते कि माइनिंग का जो है सारे के सारी चीजें जो है वो पंचायतें के हवाले। मुझे उनको पता है कि अगर ये पंचायतों के हवाले चली गई, क्योंकि दिल्ली में बात सुनाने वाले तो वही लोग हैं, दिल्ली वालों को कन्विंस करने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए या उनको सही हकीकत बनाने वाला एक वही क्रीम है जम्मू की। अनिल जी माने कि मतलब कि जो काले धंधा चल रहा है उसे छुपाने के लिए जो है एक अलग पिक्चर जो है वो दिल्ली में दर्शाई जा रही है। नेचुरली देखो, ये पूरे जम्मू की आवाम इस वक्त देख रही है, सुन रही है कि इस वक्त जो है जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, देखिए इंडस्ट्री के साथ जुड़ना गलत नहीं है, लेकिन एक तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर माइनिंग जो है वो बैन है, दूसरी तरफ से 24 घंटे 24/7 आपके क्रैशर कैसे चल रहे हैं? अगर आप लोग दूध के धुले हुए हैं तो आपके क्रैशर, देखिए क्रैशर में जो मटेरियल लगता है वो कोई ऐसा मटेरियल तो है नहीं कि आप पंजाब से, हिमाचल से, यूपी से, बाहर से ला के तो वहां डालते हो। इसका मतलब आपकी सराउंडिंग में कहीं 10 किलोमीटर के आगे पीछे कोई नदी नाला होगा तो वहीं से आप उठाते हो। फिर दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तवी की ही जगह मार के क्रशर लगाए हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी जगह पे सिस्टम बनाया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वही लोग दिल्ली वालों को सुनाने वाले। अब देखिए अनिल शर्मा जी को तो प्रधानमंत्री जी नहीं बुलाएंगे, अनिल शर्मा को थोड़ी बुलाएंगे, होम मिनिस्टर साहब मुझे थोड़ी ना बुलाएंगे, वो उसी करीम को बुलाएंगे जो करीम इस सब में मुलब्बिस है। और वो करीम वहां तो नहीं ये पिक्चर क्लियर करेगी कि जनाब अमित शाह जी मेरे 4 क्रैशर हैं, मैं जनाब 200 गाड़ी माल उठाता हूं वहां से रोजाना, मैं जनाब किसी को पता नहीं चलने देता, अंधेरे में उठाता हूं। ये तो ऐसे थोड़ा ना सुनाएंगे, फिर तो वो कान खींचेंगे इनके। तो इसलिए ये तमाम जो लोग हैं, जो वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो, किसी भी कास्ट और कलर से ताल्लुक रखते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मसला ये है कि जो लोगों की प्रॉपर्टी है, डोगरों की प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कोई चंद लोग, 2, 4, 5, 10 लोग, चाहे पंजाब के हों, चाहे जम्मू के हों, चाहे कश्मीर के हों, वो 10, 20, 50 लोग जो हैं अपने घर भर रहे हैं। तो मैं समझता हूं जो तमाम जम्मू कश्मीर की 1,50,00,000 की जो आवाम है उसके साथ बहुत बड़ी बेईमानी होगी, बहुत बड़ा धोखा होगा। जी सर, आखिर में बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का भी एक ये विजन है कि माइक्रो जो डेमोक्रेटिक एक्टिविज्म है थ्रू पंचायती लीडर्स जो हैं उनके थ्रू, पर कहीं ना कहीं उसमें जिस तरीके से बात हो रही है, ये सब चीजें जब आती हैं तो वो विजन कैसे कंप्लीट हो पाएगा? उस विजन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से ये आवाज उठा रहे हैं पर उस पर सिर्फ आवाज उठाई जा रही है, किसी तरीके से कोई एक्ट लागू नहीं हो पाता है, जो ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट है वो नहीं दिख पाती है, तो वो उसको किस तरीके से विजन को देखिए इसमें बड़ा क्लियर है कि जो मीडिया हाउसेज हैं, जैसे हम आज ये बात कर रहे हैं और हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अनिल जी की बात ऑलरेडी लाखों हजारों लोगों तक पहुंच रही है, हमारे थ्रू भी पहुंचेगी। पब्लिक की तो दरबार होता है ना, जनता का दरबार, वो सबसे बड़ा दरबार होता है। जब जनता एक डिसीजन ले लेगी कि ये हमारा रिसोर्स है और ये रिसोर्स हमारे पंचायत वाले लोग, हमारे लीडर डिसाइड करेंगे कि हमारी खड्ड में से माइनिंग कौन करेगा, हमारी खड्ड में से कितने में माल बिकेगा, हमारे इस एरिया में कौन सा प्लांट लगेगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बदल जाएंगी। और दिल्ली वालों को सुनना पड़ता है। एक CBSE के पेपर के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलना पड़ा। एक छोटी सी लड़की ने बोला साहब हमारे को मीडिया में इतनी पावर है कि PM साहब को रिएक्ट करना पड़ा, और PM साहब और जो हायर लेवल पे लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि ये, जब वो जम्मू में आए थे उन्होंने डोगरी में बात की थी, उन्होंने डोगरी में लोगों को संबोधन किया कि जम्मू के लोगों की डोगरों की जो वॉरियरिज्म है, जो उनकी दिलेरी है, उसकी बात की। वो देखना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो जम्मू के जो रिसोर्सेज के ऊपर बात कर रहे हैं, और जब ये बात इस मीडिया के थ्रू या रिसोर्सेज के थ्रू वहाँ पहुँचेगी तो मुझे उम्मीद है कि जो इनकी डिमांड है वो जल्द जल्द पूरी होगी, बिकॉज उनके पास भी कोई फार्मूला नहीं मिल रहा है कि हम माइनिंग को स्ट्रीमलाइन कैसे करें, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए 50,000 लोग ही चाहिए जी, जो कि थोड़े थोड़े लेवलों पे, थोड़ी थोड़ी एरियाज में इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें। और अगर हम बोलेंगे उसको सेंट्रलाइज करना है तो ये हो गया कि एक बड़ी लंबी रेलगाड़ी लाई और एक कमज़ोर इंजन के वाले कर दी, वो खींच नहीं पाएगा। आपके पास पंचायत हैं, उनके ऑफिस हैं,
वेल फंडेड हैं, उनके पास मेंबर्स हैं, उनके पास टेक्नोक्रेट्स हैं। पंचायतों को देने से तहसीलदारों की जुडिक्शन बढ़ जाती है, पंचायत देने से डीसीओ की जुडिक्शन बढ़ जाती है, सारी गवर्नेंस ईजी हो जाती है। तो अगर शुरुआत की जाए माइनिंग से तो मुझे लगता है ये एक बड़ा हिस्टोरिकल स्टेप होगा। और जो लोग इस मैसेज को, अनिल जी को देखेंगे और हमारे मीडिया उसकी ये कोशिश को समझेंगे, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस एक डेवलपमेंट से बड़े मसले जो हैं, जो जम्मू कश्मीर सफ़र कर रहा है आफ्टर 370 के टूटने के बाद, एक किस्म का जिसको हम समझते हैं एक डिस्टर्बेंस हो गया। री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सारी चीज़ें अभी इंप्लीमेंट हो रही हैं, चेंज आ रही और कामयाबी मिलेगी। तो उसकी शुरुआत आज कहीं ना कहीं आपकी इस डिस्कशन से मैं समझता हूँ आपने किया। और अनिल जी को हम कहेंगे कि आप जो भी मुद्दा उठा रहे हैं, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, आपके साथ पूरी सपोर्ट हर एक मीडिया हाउस को मुझे लगता है वो करनी भी चाहिए। कि मीडिया बाइज्ड नहीं होता है, लेकिन जहाँ पब्लिक वेलफेयर की बात हो वहाँ करना मीडिया की ड्यूटी भी बनती है। और मीडिया का वो हर किस्म से जिसको बोलते हैं लेजिटिमेट, जिसको उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये जो बात है ये हमने अनिल जी ने बड़े आराम से आपसे कर दी, लेकिन ये बात जो है बहुत गहरी बात है कि लोकल रिसोर्सेज, प्राइम मिनिस्टर की ये मैसेज था वोकल फॉर लोकल। जी बिल्कुल। तो ये वोकल फॉर लोकल का मुद्दा इन्होंने उठाया है कि ये पत्थर हमारा है, पंचायतों का है। आज पंचायत इंस्टीट्यूशन डेवलप हो चुका है, लीडर्स हैं वहाँ पे, उनके पास अपना ऑफिस है, उस ऑफिस को इसका रिसोर्स डिसाइड करने दो। हमें डेवलपमेंट के लिए बार बार आपके पास पैसा लेने नहीं जाना है। हो सकता है हमारी कई पंचायतें गवर्नमेंट को टैक्सेस ज़्यादा देना शुरू हो जाए, जिससे कि उस पैसे से और एरियाज का डेवलप। जिस तरीके से हमने इस डिस्कशन की शुरुआत की, ये इसका अभी अंत नहीं है। हम लगातार ऐसे एपिसोड्स लेकर आते रहेंगे जिसमें हम ऐसी डिस्कशंस करेंगे और जो ग्रास रूट लेवल पर कई मुद्दे हैं जिनको आज उजागर करने का समय है, जिनको जनता को बताने का समय है। और जनता को ये बताना जरूरी है कि हमें अपनी आवाज जो है उठानी होगी। जिस तरीके से अनिल जी ने और शिवांग सर ने कहा कि लगातार हमें उन मुद्दों को जो है दिल्ली तक अगर पहुंचाना है तो जनता को भी सामने आना होगा। हम अनिल जी आपसे कहेंगे कि आगे भी इस तरीके की डिस्कशन जो है चलती रहे, ताकि जनता जो है इससे जरूर जान सके कि क्या क्या रिसोर्सेज आज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसका फायदा जो है बाहरी राज्यों के लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस डिस्कशन में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।